भाई सारे दर्शकों हाथ जोड़कर राम राम श्याम श्याम। पुलिस वाले मानस ने गधा बना दी, गधा ने मानस बना दी, कीड़ी ने हाथी दिखा दी, हाथी ने कीड़ी दिखा दी। कागजाम सारा सौदा चढ़ा के आगा तो उसने प्रूव करवा ली है। निर्दोष आदमी हो तो सलाखा भीतर है, जो मजरम है वो अंडी जा खुला पैसे रुतबे के बड़का ऊपर। लेकिन इंसाफ होया करे, आदमी के कर्मा का फल उसने ज़रूर मिला करे। यह बात हर वारदात को जुर्म करे है, पाप करे है, उसके साथ हम जोड़ा करें। आज इसकी बानगी आपके सामने पेश करता जा रहा हूँ। आप सुनियो कि ईश्वर के कर्स का है और समय के करवास का है। और टेम घड़ी आओ जब आदमी कितना सियाना बन ले, बाज छक ले, लेकिन सज़ा उसने ज़रूर मिलेगी इसकी। आपके स्क्रीन पर तस्वीर देखो, एक पुलिस वाला है, इसका सारा ब्लर कर रखी है तस्वीर। ये है 55 साल का रामवीर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी ज़िले के बगोनी गांव का रहने वाला। उत्तर प्रदेश पुलिस में बतौर सिपाही ये भर्ती हुआ था। सिपाही भर्ती होने के बाद इसकी नीयत बिगड़ गई। पहले इसने लुट्टी खसुट्टी मचाई, उसके बाद यो लोगन डराने लग गया। पुलिस की वर्दी कोई पहन रहा है तो उससे तो आम आदमी तो देखो नहीं डर जाए। लोग डरने लगे तो इसमें हंगासा फुटने लग गया। मड़ा अपना अपना बड्डा मानने लग गया। फिर ये और मड़ा रुतबेदार आदमी गल फैन लग गया तो फिर यो फिरौती मांगने लग गया। पैसे इकट्ठे कर लिए और पैसे यहाँ पर इसमें और अहंकार आ गया। धीरे धीरे यो मानस नहीं मान्या करता, अपना अपना बड़ा फन्नेखा मान्या करता। इसका दौरा 2012 में केस आया, किसी ने गिरफ्तार करके लाया, कस्टडी में लिया। पूछताछ का दौरान उसका इतनी चोट मारी कि बेरहमी से वो पीट दिया गया। अगले दिन उसकी मौत हो गई। 2013 में एक और केस ईसाई इसके ऊपर लग गया। आत्महत्या का प्रयास इसने करे, उसका जीना लगड़ा, लेकिन उसकी देह इतनी तोड़ दी कि वो पूरी उम्र नहीं पड़ा रहेगा बेड के ऊपर। इसके कागज और खंगाले गए तो कितना इसके ऊपर आर्म्स एक्ट लाग रहा है, कितना इसके ऊपर गुंडा एक्ट लाग रहा है, कितना गैंगस्टर एक्ट लाग रहा है। मतलब इसने न्यू कर ली थी कि भाई मेरे तले तले है सब, और मैं बॉस हूँ सबका, और मैं किसान के मैं थापुए को नहीं, या वर्दी में रही थेगी तो मैं क्यों बख्शूँ। मैं तो छकमा चलाऊँगा और छकमा पैसे कमाऊँगा। और जो भ्रष्ट लोग हैं उन जैसे संगत की ओर भी मिल जाए, फिर गैरों बन जाए पूरा। और वरिष्ठ अधिकारी सीनियर अफसर हैं वह भी अपना आशीर्वाद दे दें, भाई पैसा लूट खसुट की लाई, जब हमारी भी गोज भरी जाएगी। अपना अहंकार के चलते वो परिवार जिसका मानस मेरा था, उसने इस मानस तक सबक सिखाने की कोशिश करी। दर की ठोकरें खाई। इसके ऊपर FIR और FIR में जांच हुआ तो पता चला कि हाँ मर्डर इसकी कस्टडी में हुआ है। कागज वो कौन अपने ऊपर ले गया भाई, थाने में तो इसने मारा है तो इससे नोट नहीं पड़ेगी, जांच हुई तो आ गया। 2013 में इसको पुलिस महकमे से बर्खास्त कर दिया। भाई पूंछ इतनी, रुतबा इसका और पैसा कमाड़ा कित काम आओ है, और गलत राह चल रही है आदमी का भी उसी प्रवृत्ति के आदमी क्यों कर साथ दिया करी, वह भी तुमने बेरा पट्टा। बर्खास्त होने के बाद 2013 में बर्खास्त हुआ था। अपने घर तक थोड़ी ही दूर रहने लग गया, रिश्तेदारी में रहने लग गया, यारे प्यारे में रहने लग गया और की तरह रहने लग गया। 2013 थी लेकी आज 2026 आ गई, कैसा साल हो लिए। यो मानस पुलिस वाला का नहीं था, लगातार भाजता रहा, छुपता रहा। इसके कुछ यार बाज थे, जान पहचान थी, अपने पूरी मौज काटता रहा। इसने कोई भय नहीं था। आप अंदाज़ा लगाओ, आप कोई भी जुर्म कर दे हो, कोई भी आम नागरिक जुर्म कर दे है, अरे पुलिस ने आड़ान बेरा पाट जाए, भाई यो इसका कांड करे उड़ा है, उसके पास से पुलिस लाग जाए तो पुलिस तो नहीं करी, पताल माती खोज लिया। लेकिन यूपी पुलिस का बर्खास्त ओड़ा सिपाही जिसके ऊपर हत्या का आरोप है, हत्या प्रयास का आरोप है, 13 मुकदमे उसके ऊपर दर्ज हैं। लूट खसूट उसने मचाई उड़ी है, फिरौती मांगे उड़ी, पैसे मांगे उड़े, किडनैप करके बेरा के करे उड़ा लोगा दौरे। इसे आदमी द्वारा पैसे थे तो ऊपर भी जाते होंगे, पैसा खुआ के वो कुछ भी करवा सके है। इस रामवीर ने 55 साल के दिखाण दी कि हाँ 2013 से 2026 आस के हराम थे हंड की रिश्तेदारी यारा पैरा घर ने भी आया करता कथित तौर के ऊपर। तो कुछ भी हो सके है। इस देश में बेकाऊ लोगों की संख्या आज का दिन भी उतनी की उतनी है। नहीं तो महकमा बदनाम ने थोड़ी ने, हर कोई न्यू ने जगह जगह गाड़ देता थोड़ी ना अंडा। ये लोग पूरे महकमे की बदनामी कराते, थोड़े कभी गुरेज नहीं करते। इसके बाद देखो फाइल तो बंद क्यों करो, एक थानेदार आओ है, दूसरा चला जा, दूसरा आओ, तीसरा चला जा।
मान ले कोई भी फरार है, उसके खिलाफ केस है और ये तरह की कांड कर दे, इस डाल की प्रवृत्ति का आदमी है, तो उसकी जांच फेरता हो तो जिसने केस बंद कराया था वो अड़ जाए। अगर भाई गुमशुदा है, पाया कोने, इसने कति फाइल ने मटे दिया, कूड़ में पड़ी थी भाई, नाम चल जाया करता, थाना में जो भी थानेदार आया करता उस तला हो जाया करती, ये मानस है, किसान सीरियसली नहीं लिया। तो इसने ये भी न्यूज़ सोची भाई भाज भी छक लिया। 2013 तक 2026 आ गया, यारे प्यारे में भी रहा, रिश्तेदारियाँ भी रहा, कति खुला करना रहे तो भाई बार बार शिकायत होने लग जा। जिसका मानस मार रखे वो शिकायत कर दिया कि नहीं अंडा के मैं कराया को नहीं, तो बच के तो रहना पड़े। इसने ये भी नहीं सोची कि भाई चलो अड़े तो शिफ्ट होवांगा, जिसका मानस मार रखे उनने दिखाए को नहीं आखी कति, और की तजा गिरा बढ़िया धंधा पानी करा भाई, पैसा आड़ा का धंधा पानी जुड़े जाता हम न बेरा। इसका आगे की जिसने प्लानिंग बनानी शुरू कर दी, कोई भी फरार करता हो जाए तो वो आदमी के ढूंढा करे, जगह ढूंढा रहे, कूण का चूर्ण ढूंढा करे, मुँह लकोता ढूंढा करे। लेकिन ये खुरे आम अपना लोकल जो रेलवे स्टेशन है, उस रेलवे स्टेशन के ऊपर मानसा नगाड़ लग गया। ईसा मानस इसका आगे पाछा कोई ना हो। शनाख्त करने के बाद इसने देखा कि इसी की कद काठी का भिखारी तो और भी गड़े थे, लेकिन इससे का न्यू लगा कि इससे की हाइट का है, इससे का वजन का है, उस आदमी इसने चूज कर लिया। एक भिखारी जो भीख मांग का है, प्लेटफॉर्म के ऊपर सो जाया करता। इसने प्लानिंग बनाई 12 अप्रैल की। 12 अप्रैल की रात ने भिखारी सो रहा था, एक पिप्पी भर की ले आया तेल की, केरोसिन की, उसके ऊपर गिर दिया और गिर के आग लगा दी। आग लगाई, जो भिखारी भाजने लग गया तो और तेल उसके ऊपर डाल दिया ताकि वो छटपटा हो ना, इसकी जान ना बच पावे, ये जल जाओ रहे। तो तेल गिरोगे, आदमी छटपटा, उसका आग लग रही हो बाजू, और ऊपर तो तेल गिरोगे तो उसके हाथ का भी लाग जावा, खुद का भी लाग जा छीट छाट, वह इसका गल बनेगी, ये खुद भी झुलस गया और आग जबरदस्त तरीके से इसने केरोसिन डाल भिखारी के ऊपर लगा दी। जिंदा जल गया भिखारी और उसकी मौत हो गई। प्लेटफॉर्म के नज़दीक एक टिन शेड है, उड़े उसकी टिन शेड की नीचे सोया करता है भिखारी। भाज गया उत्ते, वरना एक आधी गोली दवाई खा ली, जल रहा है उनका। इसके बाद इसने प्लानिंग 2 जो अगला की जो प्लानिंग थी वह इसने शुरू कर दी, किस तरीके से बचा जा सके। सुनते जाइए, समझते जाइए कि भाई पुलिस वाले की डाल मानस का गदार गदा का मानस बनास का। इसने आगे की कार्रवाई शुरू करी। पुलिस वाले आए, देखा तो इसका दौरा तो भाई आधार कार्ड पड़ा है रामवीर नाम का, आधार कार्ड जल रहा है और फ़ोन है रामवीर का, वो भी जल रहा है। इस बात की पुष्टि करने वाले थे लोकल पुलिस वाले, यूपी पुलिस वाले, और उन्होंने तो अपना कागजाम पूरी कथित तौर के ऊपर तैयारी भी कर ली थी ताकि वो केस बंद करना है पूरा का पूरा। रामवीर तो जल के मर गया। लेकिन मामला रेलवे स्टेशन का था, रेलवे स्टेशन के नज़दीक का था, लिखा का दौरा का था, तो जीआरपी इसमें एक्टिवेट हो गया। जीआरपी ने देखा कि भाई लोकल पुलिस इस केस ने रामवीर नाम का बंद कर रही है, लेकिन किसान रेलवे पुलिस तक तलाश करी कि भिखारी उड़ा रहा करता वो गायब है, और पूरी की पूरी संभावना है कि जो जड़ की मरा है जो मानस वो भिखारी होगा। जांच करेगी, लोगों से पूछताछ करेगी। तो थोड़ा दिमाग जीआरपी ने लगा लिया कि लोकल पुलिस वाले, यूपी पुलिस वाले ने कहा है कि भाई रामवीर है फलाने फलाने काम को, तो चलो वो जहाँ है एक बार तसल्ली कर लिया बाकी मरा है उनका है कि नहीं। गए तो पुलिस में आड़े देखा तो गाँव में तो कोई माँ बोला नहीं, अगर रामवीर मर जाओ। बुझी ताजी बोला भाई घर ने बुझी अपना सूत्र है उन तक बुझने की कोशिश करी। जीआरपी ने बोला परिवार का कोई आदमी झुलस रहा है, उसकी खातिरदारी अस्पताल में लाग रहे। यह बात गुप्तचर के जरिए जीआरपी को रेलवे पुलिस को सूचना मिल गई। रेलवे पुलिस को अस्पताल में डॉक्यूमेंट मिल गए, अगर रामवीर सिंह नाम का आदमी भर्ती है, फलाना दिन आया था। और उसके बाद हमने सैफई जो मेडिकल कॉलेज है उसमें हायर अस्पताल में रेफ़र कर दिया उसको। उड़े गई बेरा पाट गया कि यहाँ भाई मानस तो भर्ती है। और यो पुलिस, यूपी पुलिस जिसने नुका है आक वो जल के मर गया, वो आदमी तो अपना इलाज कराने लग रहा है। एक आदमी जल के मरा है, उसने रामवीर मानने लग रही है पुलिस, और वो ही रामवीर नाम का आदमी अस्पताल में जल रहा है, अपना इलाज कराने लग रहा है। इसका समीकरण कोई भी आम आदमी जोड़ सके है। पुलिस के जांच करी, जीआरपी मामला सारा का सारा अपना हायर अथॉरिटी तक दे दिया। हायर अथॉरिटी तक फिर यूपी पुलिस में आया, कौन बचा लेगा। अपनी नौकरी तो सबने प्यारी हो है, ठीक है लोकल थाना लेवल का है, ऊपर यह चीज़ मैनेज जो कर जाता, अगर जीआरपी इसमें इन्वॉल्व नहीं होती तो कितने न कितने यह बड़ी गलती कर गया कि भिखारी जो निर्दोष था बेचारा उसने मार कर।
इसकी जगह पर कोई सिविल जगह पर बोलता है जो जिसमें यूपी पुलिस का क्षेत्र है, उड़ा के उड़ाए अगर ये कांड रच देता इस डाला का कोई, तो यूपी पुलिस गदान मानस और मानस ने गदान बनाती के बार लगाती। इसके बारे में और जांच करी फिर यो पुलिस वाला तो बेरा पाटा कि भाई यो शिफ्ट होने वाला है कि तो और जाके शिफ्ट हो इलाज कराती है। ये डिस्चार्ज हो आपके स्क्रीन पर तस्वीर देख लो, ये पकड़ लिया पुलिस वाला ने, अपनी हिरासत में ले लिया। बचाव के ऊपर कैसे बचाओगे जब इन्फॉर्मेशन हायर अधिकारियाँ थी, लोअर उल्टा है थाना लेवल पर आ गई पुलिस वाले, कह दियो कि हम क्या करें भाई, ये तो गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। एक आदमी कस्टडी मारा, एक जिंदा जला दिया भिखारी भाई, जिसका कोई आगे पाछा ना हो दूसरा आप जिंदा जला दोगे कि? आप पता करो भाई, जी तो उस भिखारी का भी था, जी उस आदमी का भी था जो कस्टडी में है, लेकिन खुद का जी इतना प्यारा कि भाई मानस ने मार के मैं बच जाता हूँ। इंसानों की सोच क्या है, इंसानों की प्रवृत्ति क्या है, ये सोचते हैं लोग कि देखो कोई देखने वाला नहीं है, हम इस दुनिया में है, किसी भी तरीके से माया के पीछे भागे, रुतबा बनाए, अनैतिक कार्य में पूरी संलिप्तता रखें, हमारा काम बिगड़ेगा नहीं, बिगड़ेगा। दीड़ा रामवीर का बिगड़ गया, डर बिगड़ेगा। परिवार में कौन कौन भाई, इसकी धर्मपत्नी रामवीर की 6 बालक थे, इसके 5 बेटी 1 बेटा। संदिग्ध परिस्थितियों में इसके इकलौते बेटे की कुछ साल पहले मौत हो गई। बेटी परिवार में रही। विधि का विधान जो होता है ना, उसको आप छेड़ोगे ना, समय से पहले आप पाप का मटका इतना बड़ा भर लोगे कि भाई बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा, तो इस यहीं रहते जिंदा रहते ही आपको उसका भुगतान देखने को मिलता है। जुर्म मत करो, दया करो। अहिंसा परमो धर्म, सबसे बड़ा धर्म है अहिंसा। जीव के प्रति आदर करना, किसी को चोट भी, सनातन में तो यही कहेगा किसी की चोट भी मत पहुँचाओ। आप चल रहे तो देख रहे हो कीड़े मकोड़े हो, बच सकते हैं तो बचा कर पैर रखो। इससे बड़ा धर्म नहीं है, अहिंसा से बड़ा धर्म ही नहीं है। महाभारत तो सब ने पढ़ी होगी ना, उसके बाद ही सारी चीज़ें वेद शास्त्र और दूसरे धर्मों के ग्रंथों सबसे बहुत सारी चीज़ें निकलती, लेकिन सबसे मुख्य बात सब में यही है। मानवीय रूप में अगर आपने जन्म लिया तो कम से कम यार मानस ने तड़फा की तो मत मारो। कितना दर्द होया होगा उस भिखारी का जो जिंदा जलाया है, और जिसका आगे पाछे कुछ ना हो तो उसने नहीं मार दोगे यार। बड़ा मुश्किल होया भिखारी के लिए इस जैसी कदकाठी का होना। 55 साल की उम्र में जीऊँगा और मार के देखो, गुंडापना, मानस नहीं थापना, थाने के में मर्डर कर देना, ये चीज़ें कहाँ गई। मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि अपने मन में प्रेम को पाले। ये चीज़ें गांव लेवल के ऊपर किस तरीके से शुरुआत हो है, गांव में भी ऐसे आदमी पा जाएंगे जो नुकेंगे हम तो किसान के मानते हैं, और हंगा दखाई हंडी जाएंगे, चूर हो जाएंगे, अखड़ मांडी जाएंगे एक का लेवल की, और कोई आदमी बोल लो मुँह पर पट मारती बार ना लो, सारे इकट्ठे होकर पलम जाए। इस तरह वाले मानसा का भी जाने के गांव की गांव में आ जा रहे, जिंदे रहते आ जा रहे, लोग वक्त देखा करो ना कति सोते रहो। इस तरह की प्रवृत्ति लोगों ने छोड़नी चाहिए। मैं और आता है ऊपर हूँ, इस टेंडेंसी जो अपना ले एटीट्यूड में बना ले, उसमें अहंकार आ जाए, अहंकार के जरिए फिर पलमा जलमी, फिर अहंकार के जरिए जुर्म करना, और जुर्म के बाद थाना तसल्ली के बाद ईश्वर भी लेखा लेगा और प्रशासन भी लेखा लेगा। तो इससे अच्छा तो आए हो तो इस दुनिया में अपना कर्म ऐसे करो कि 2 वक्त का किसी को रोटी मिल जाए, किसी का भला हो जाए, कुछ करके जाओ ज़िंदगी में आए हो तो अपने समाज के लिए, और की मत करो, अपना गांव में भला कर जाओ बस, जितना भी हो सका आपसे। आपके विचार अपेक्षित है। रामवीर जैसे आदमियों का क्या होना चाहिए, और किसी एक आदमी से डाल के अपने गांव में देखे, आसपास देखे, जो जानते ही नहीं कि अहिंसा परमो धर्म का मतलब क्या। नमस्कार।